नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। आज लॉकडाउन 2.0 का 11वां दिन है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले थम नहीं रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई तक देश में कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर इस बिना पर यह दावा किया जा रहा है। साथ ही देखिए देश के हर राज्य, हर बड़े शहर का कोरोना मीटर। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको इंडिया का कोरोना मीटर दिखाते हैं। भारत में अब तक कोरोना के 24,506 मामले सामने आए हैं, तो वहीं अब तक 775 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,062 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना के 1,429 केस सामने आए हैं, जबकि 57 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब तक 3,424 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना ने दिल्ली में अब तक 53 लोगों की जान ली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,048 कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में भी कोरोना का खौफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। गुजरात में अब तक कोरोना के 3,207 केस सामने आए हैं, तो वहीं 127 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर अब तक 2,017 कोरोना के केस सामने आए हैं, तो वहीं 83 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,893 केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं कोरोना ने 25 लोगों की जान ली है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में कोरोना के 2,291 मामले सामने आए हैं, जबकि यहां 27 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। आपने देखा देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है, लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर आई है। भारत की सरकारी संस्था एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक ग्राफ जारी किया है। ये ग्राफ इस आधार पर बनाया गया है कि किस दिन कोरोना के कितने नए केस आए। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 16 मई तक भारत में कोरोना पूरी तरह काबू में आएगा, यानी 16 मई को भारत में कोरोना का एक भी नया केस नहीं होगा। यह भारत के लिए बहुत सुकून वाली बात है कि भारत कोरोना पर विजय हासिल कर लेगा, लेकिन यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है यह भी देखना होगा। 24 मार्च को आधी रात के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और एक हफ्ते बाद यानी 30 मार्च को कोरोना केसेस की संख्या 1,251 थी और कोरोना के केस दोगुने होने में 5 दिन लग रहे थे। लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते ये रफ्तार थोड़ी बढ़ गई। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 4,421 केस दर्ज हुए और केस सिर्फ 4 दिन में दोगुने होने लगे। लेकिन तीसरे हफ्ते में चौंकाने वाला सुधार आया। 7 से 13 अप्रैल के बीच केस तो हो गए 10,363। इसी तरह 14 से 20 अप्रैल के बीच 18,601 केस सामने आए, लेकिन कोरोना के केस 6 दिन के बजाय 8 दिन में दोगुने हो रहे थे। जब केस 24,000 से ज्यादा हैं, तो केस 10 दिन में दोगुने हो रहे हैं, यानी केस बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। यह अचीवमेंट लॉकडाउन से हासिल हुआ है। लॉकडाउन के इसी फायदे को एक और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। भारत में 21 मार्च तक लॉकडाउन नहीं था, तब भारत में 3 दिन में केस डबल हो रहे थे। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 23 अप्रैल तक हमारे देश में कोरोना के 8,50,000 केस होते, लेकिन लॉकडाउन ने कोरोना की चेन तोड़ दी और अब 1 महीने बाद भी केस सिर्फ 24,506 तक ही पहुंचे हैं। अब आपको कोरोना से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। गृह मंत्रालय ने आज से लॉकडाउन में बड़ी राहत दी है। कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। देखिए कहां कौन सी दुकानें खुलेंगी और इसके लिए क्या शर्त रखी गई है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम करेंगे। दुकान के स्टाफ को मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने उन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो रजिस्टर्ड है और हॉटस्पॉट के बाहर है। हालांकि शहरों में शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। गाँव में सभी दुकानें आज से खोल दी जाएंगी। आपको बताते हैं कि आज से आपके आस पड़ोस में कौन कौन सी दुकानें खुली हैं। नगर निगम के दायरे में आने वाली सभी दुकानें, साथ ही वो दुकानें जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, गैर जरूरी सामानों की दुकानें, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानें भी खुलेंगी। गृह मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक ग्रामीण इलाकों की सभी दुकानें खुली रहेंगी।
जो दुकानें खुलेंगी उनके लिए शर्तें क्या हैं, अब ये जान लीजिए। जो दुकानें खुल रही हैं उनमें सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे। सबको मास्क लगाना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मुंबई में कुछ दुकानें खुली हैं। ये वो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट नहीं है। अच्छी बात यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, इनका स्नैक्स कॉर्नर है, और जब इन्होंने सुबह दुकान खोली शनिवार को महीने भर के बाद में, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो 2 फीट 3 फुट के दूरी पर खड़े हुए हैं, और जो कोई शख्स दुकान के अंदर जा रहा है तो बाकायदा उसको हैंड सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि इन शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की जो छूट दी गई है, दुकानदार उन शर्तों को मान भी रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 50% स्टाफ से ज्यादा आप अपनी दुकानों में लोगों को नहीं रख सकते हैं, और उसी के कड़ी में यहाँ पर इन दुकानों को खोला गया है। ज्यादा कर्मचारी यानी कि 50% से ज्यादा कर्मचारी इन दुकानों में अब काम नहीं करेंगे, और जो यहाँ पर ग्राहक आते हैं वो ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लोगों की धीरे धीरे करके कतार लग रही है, लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बाकायदा एक सर्कल बनाया गया है 2 फीट 3 फीट का, और उस सर्कल के अंदर लोग खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की तो इजाजत दे दी, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी भी दुकानों को खोलने के पक्ष में नहीं हैं। जयपुर के कमिश्नर ने आदेश दिया है कि जयपुर में दुकानें नहीं खुलेंगी। अभी लॉकडाउन की जो व्यवस्था चल रही है वही जारी रहेगी। राजस्थान में कई शहरों में कोरोना संकट की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है और कई हॉटस्पॉट इलाके सील हैं। ऐसे में गहलोत सरकार दुकानों को खोलने पर शाम तक फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेशों में भले ही रियायत देने के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हों, लेकिन राजस्थान सरकार ने फिलहाल अभी फैसला नहीं लिया है। अग्रिम आदेशों तक के जो स्थिति अभी चल रही है वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि राजस्थान में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है और कई ऐसे शहर हैं जिनमें छोटे छोटे इलाकों को सील करके रखा गया है। लिहाजा अभी सरकार समीक्षा कर रही है और उसके बाद लगभग ये माना जा रहा है कि शाम तक के फैसला लिया जा रहा है कि किन किन इलाकों में रियायत दी जाएगी। लेकिन तब तक फिलहाल राजस्थान में जो स्थिति बनी है, यानी कर्फ्यू जैसे लगा हुआ है, दुकानें बंद है, वैसी ही यथावत स्थिति बनी रहेगी। आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आज सुबह जब सब्जी मार्केट खुला तो मार्केट में जमकर भीड़ लग गई। लोगों ने मास्क तो पहना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। लोग जमकर शॉपिंग कर रहे थे और इस मार्केट की तस्वीरें देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और दिल्ली देश का बड़ा हॉटस्पॉट है। रमजान के मौके पर जहां प्रशासन ने एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं उसको खोलने के फैसले लिए, साथ ही एक समय निर्धारित किया गया जो कि सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। लोग आकर अपना सामान खरीद सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लालकुआ इलाके में। सबसे पहले आप इस सड़क की तरफ देखें, फलों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग आकर यहाँ से फल खरीद रहे हैं, लेकिन सड़क पर चहल पहल सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हालांकि की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गलियों का रुख करते हैं तो गलियों में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन का जो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा पर्पस है वो पर्पस कहीं ना कहीं यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार उनसे बात की जा रही है कि वो लोग इकट्ठे ना हो, यहाँ से वो आगे नहीं जा सकते। जो भी सामान खरीदना है यहाँ पर दुकानें खुली हुई है वो यहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद गली के अंदर जो नजारा है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दुकानें खुली, लेकिन आज से एक और चुनौती है। रमजान का महीना शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद जरूरी है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मस्जिदों से लोगों से घर के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की गई थी। आज देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें आई हैं जहां लोग इसका पालन करते दिखे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास रैन बसेरा में रहने वाले 5 लोगों ने बंद मस्जिद के बाहर लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज पढ़ा। तो मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि रमजान के दौरान मस्जिदों में न आए, घर में ही नमाज पढ़ें। रोजा खोलते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर वालों के साथ घर पर ही इफ्तार करें। तमाम अपने घरों में रहकर नमाज और इबादत करेंगे। बावजूद इसके कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन के दुश्मन हैं। इन 4 तस्वीरों में देखिए कैसे रमजान की खरीदारी करने भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली से लेकर मुंबई और भरतपुर तक रमजान की खरीदारी करने में भीड़ उमड़ी है।
महाराष्ट्र पूरे देश में कोरोना का हॉटस्पॉट है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग लॉकडाउन के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का नया तरीका निकाला है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक करवा रही है। सरकार ने हॉटस्पॉट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर दुकानों को खोलने का आदेश भले ही दे दिया है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ध्यान रखने की जरूरत है। आखिर कोरोना से डरने की जरूरत क्यों है और कोरोना का चेन रिएक्शन किसे कहते हैं? इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में देखने को मिला। परिवार में सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव की वजह से 19 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। 29 लोगों के परिवार में 19 लोग एक साथ कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, अब वो इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल 27 मार्च को बड़ी संख्या में छात्र देवबंद से संत कबीर नगर पहुंचे थे। उनमें से एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद संक्रमित छात्र के परिवार के 29 सदस्यों को कोरोना टेस्ट करवाया गया। जांच रिपोर्ट में उसी छात्र के परिवार के 19 सदस्य संक्रमित पाए गए। कोटा से बच्चों को प्रदेश वापस लाने के बाद अब योगी सरकार अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। हरियाणा के यमुनानगर में करीब 1 महीने से फंसे प्रवासियों को स्टेट रोडवेज की बस आज सुबह लेकर निकली। स्कैनिंग के बाद इन लोगों को वापस लाया जा रहा है। अच्छा, नहीं तो यहाँ 1 महीना आपने यहाँ लॉकडाउन में गुजारा, कोई दिक्कत परेशानी या कुछ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। अब घर वालों से मिलने की खुशी है? हाँ जी, खुशी है। आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? 30 तारीख से हूँ सर। तो क्या बंदोबस्त किया गया था यहाँ पे जो जिला प्रशासन की ओर से? बहुत अच्छा सर, गाँव में बहुत अच्छी सेवा हुई और रोजाना हमारी डॉक्टरी भी हुई और सैनिटाइजर भी किया गया हमको। बहुत अच्छी सेवा दी, खाना बहुत अच्छा था, नाश्ता चाय में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो सर जैसे यहाँ पे आपको घर जाने की जो आज जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत खुशी महसूस हो रही है और सरकार का धन्यवाद करते हैं। दुनिया भर में कोरोना के केस 30 लाख पहुंचने वाले हैं। मौत का आंकड़ा 2 लाख के करीब है, लेकिन कई देश इससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। कोरोना की वजह से अमेरिका का बुरा हाल है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बेतुका बयान दे रहे हैं। दुनिया में कोरोना का हाहाकार जारी है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका दुनिया भर में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वहां 9,25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। तो वहीं इटली में 1,92,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। इटली में 25,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका और इटली के अलावा स्पेन भी कोरोना के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है। स्पेन में 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2,19,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव्स का आंकड़ा 28,30,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 1,97,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका किस क्राइसिस से गुजर रहा है, ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि इंसान के शरीर में डिसइंफेक्टेंट यानी सैनिटाइजर को इंजेक्ट करके कोरोना संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद हाहाकार मच गया। कई एक्सपर्ट्स और डिसइंफेक्टेंट कंपनियों को आगे आकर सफाई देनी पड़ी कि इससे इंसान को नुकसान ही हो सकता है। कोरोना संक्रमण खत्म करने का यह तरीका गलत है। डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में जब दोबारा सवाल किया गया तो ट्रंप अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कह दिया कि वो महज एक मजाक था। But I was asking a sarcastic and a very sarcastic question to the reporters in the room about disinfectant on the inside. But it does kill it, and it would kill it on the hands, and that would make things much better. That was done in the form of a sarcastic question to the reporters. ट्रंप इधर मजाक कर रहे हैं और उधर अमेरिका में कल कोरोना से 1,258 लोगों की मौत हो गई। खैर राहत की बात यह है कि पिछले करीब 3 हफ्ते में अमेरिका में एक दिन में कोरोना से ये सबसे कम मौत का आंकड़ा है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो हॉलीवुड के शहर लॉस एंजलिस की है। यह शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से हॉलीवुड इंडस्ट्री ठप पड़ी है। सड़कें सुनसान हैं और लोग अपने घरों में हैं। लॉस एंजलिस में जहां लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें अमेरिकी शहर मेडिसन की है।
मेडिसिन में लोग स्टे होम के फरमान का विरोध कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांगजनों के लिए लेकर आएंगे स्पेशल न्यूज बुलेटिन।